बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो फौजदारी वकला जो अभी प्रोफेशन में आए हैं उनके लिए और लिटिगेंट्स के लिए भी है कि अगर उनके वकला को इस बारे में नहीं पता या उनका ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा तो वो भी उनका ध्यान इस तरफ जाए, और ख़ास तौर पर फौजदारी वकला जो ट्रायल वर्क करना चाहते हैं उनके लिए ये लेक्चर अहमियत का हामिल है। ये लेक्चर है पुलिस रूल्स 1934 के चैप्टर 22 के रूल 45 पे। रूल 45 डिस्कस करता है कि पुलिस स्टेशन में कितने रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं, कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस, कोई भी कार्रवाई, कोई भी वाकयात का इंदराज, कोई भी दाखिल खारिज का इंदराज, उसके लिए कितने रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं। किसी भी पुलिस स्टेशन में 24 पुलिस डिपार्टमेंट में 24 रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं। वन बाय वन मैं आपको बताता जाऊंगा और उसकी अहमियत के बारे में बताता जाऊंगा। पहला रजिस्टर है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको उर्फ आम में आप FIR कहते हैं, उसका रजिस्टर होता है। ये 2 परतों पे मुश्तमिल होता है। 2 परतों से मुराद कि इसकी हर सफ़े की 2 परत होती है। एक परत पे है 154 की, जो आपने एक दरख्वास्त लेके जाते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हुआ है और इसका जो है इंदराज किया जाए। उसके मुताबिक ये 154 के तहत वो आपकी FIR दर्ज होती है। उसकी जो बैक साइड होती है वो 2 पोर्शंस पे मुश्तमिल होती है। पहला पोर्शन है कि FIR रजिस्टर होने के बाद FIR इन्वेस्टिगेटिंग विंग तक पहुंचने के बाद उसमें क्या क्या मराहल आ रहे हैं कि उनमें मुल्ज़मान कितने हैं, गवाहान कितने हैं, पहले मुल्ज़मान कितने थे, अब मुल्ज़मान कितने रह गए हैं या कितने मुल्ज़मान का इजाफा हुआ है, और उसमें कार्रवाई तफ्तीश क्या है। प्रिसाइजली, डिटेल नहीं, प्रिसाइजली नोट्स होंगे। दूसरा जो पोर्शन है उसका, दूसरी परत में जो दूसरा पोर्शन है वो है कि 173 की रिपोर्ट कब तैयार हुई। 173 की रिपोर्ट, 173 CRPC जिसको उर्फ आम में चलान कहते हैं, चलान कब दाखिल हुआ, चलान पे ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई होने के बाद उसका क्या फैसला हुआ, वो भी वापस उसी पे इंदराज होगा कि फलां तारीख को इसका फैसला हुआ, फलां तारीख को ये फैसला हुआ, ये इश्तिहारी हो गए, ये सजा हो गए, ये बरी हो गए। ये रजिस्टर नंबर 1 है। ठीक हो गया। रजिस्टर नंबर 2 है स्टेशन डायरी, जिसको आप डेली डायरी कहते हैं, जिसको आप उर्दू में रोजनामचा कहते हैं। यह इंतहाई अहमियत का हामिल है। डेली डायरी बैकबोन होती है किसी भी पुलिस स्टेशन की। पुलिस स्टेशन के दरवाजे से एंटर होने वाला और उसके दरवाजे से बाहर जाने वाला, खा वो पुलिस ऑफिसर है, खा वो पुलिस ऑफिशियल है, खा वो प्राइवेट बंदा है, खा वो माशकी है, खा वो धोबी है, खा वो सफाई करने वाला है, खा कोई भी शख्स पुलिस स्टेशन में एंटर होगा तो या तो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उस रोजनामचे में लिखेगा, या जिस शख्स को डिप्यूट किया जाएगा उस रोजनामचे पे, जिसको जो हेड कांस्टेबल भी हो सकता है, जो ASI भी हो सकता है, जिसको मुहर्रर कहा जाता है। मुहर्रर जो है वो हर एक का अंदराज करेगा, टाइम, डे, मंथ, ईयर, ये बाकायदा मेंशन करके उस डेली डायरी में उसका इंदराज करेगा। कौन किसी मुल्ज़िम को पकड़ के लाया है उसका इंदराज होगा, कौन क्या माल मुकदमा लेके आया है उसका इंदराज होगा, कौन क्या माल मुकदमा लेके गया उसका इंदराज होगा, कौन सा मुल्ज़िम निकाल के लेके गया वो उसका इंदराज होगा, हवालात में किसको बंद किया जा रहा है उसका इंदराज होगा, हवालात में से किस टाइम किसको निकाला जा रहा है उसका इंदराज होगा। यानी कि पुलिस स्टेशन में हर वो काम जो वकूअ पजीर होगा उसका इंदराज उस रोजनामचे में होगा। इसलिए ट्रायल में रोजनामचा बहुत अहमियत का हामिल होता है, खास तौर पर उन मुकदमात में जो कि थाने में बैठ के बनाए जाते हैं, जिनमें मुनशियात के मुकदमात हैं,
99% मनशियात के मुकदमात में कोई वकूआ सरदर्द नहीं होता, थाने में बैठ के बनाए जाते हैं वो मुकदमात। 99% वो थाने में बैठ के मुकदमात बनाए जाते हैं। और ये सबको पता है, ये अदलिया को भी पता है, ये वकला को भी पता है। लेकिन साथ साथ ये भी सबको पता है कि मनशियात का केस किसी भी ऐसे शख्स के खिलाफ नहीं दर्ज रजिस्टर करवाया जाता जो ड्रग पेडलर नहीं है। अगर कोई शख्स मनशियात फरोश नहीं है तो यकीन कर ले कि 1% चांस होंगे कि किसी पे झूठा मुकदमा किया जाए। अदरवाइज 99% मुकदमात मनशियात फरोशों पर ही दिए जाते हैं, गो के गलत होते हैं, लेकिन इनका आपस में एक गठजोड़ होता है पुलिस का कि हमने अपनी कार्रवाई आला अफसरान को दिखाने के लिए इतने इतने मुकदमात एक माह में देने हैं। और ड्रग पेडलर्स को या तो इन्होंने कहा होता है कि इतने बंदे दे दें कि हम मुकदमात देने हैं, या ड्रग पेडलर के बंदे उठा के ये ले आते हैं और आके ये पर्चा दर्ज करवा देते हैं। ये मामलात होते हैं। लिहाजा जो मनशियात के मुकदमात हैं उसमें रोजनामचा इंतहाई अहमियत का हामिल है। दूसरी बात कि ये सारे मामला तो आपके सामने आ गए। अब क्या अनफेटर्ड पावर्स हैं मुहर्रर के पास कि जिसको चाहे लिखे, जिसको चाहे ना लिखे? अब यहां पे जो रूल 48 है वो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है कि अगर आप किसी किस्म की कोई गलत एंट्री देखते हैं, गलत अंदराज देखते हैं रोजनामचे में, कि आप समझते हैं कि मुहर्रर ने ये रोजनामचे में गलत इंदराज कर दिया है, ब्राइब लेके या अपने ज़ाती मफाद की खातर या अपनी ज़ाती तस्कीन की खातर या किसी को अपनी पावर शो करने की खातर अगर उसने ये किया है तो उसकी सज़ा भी इसमें है कि उसको अगर ये साबित हो जाता है, क्योंकि रोजनामचा बड़ी अहमियत का अमल होता है, अगर ये साबित हो जाता है कि उसने ये गलत इंदराज किया है, एक गलत रिपोर्ट लिखी है, एक गलत इंफॉर्मेशन जो है ना उसमें इसने इनकॉर्पोरेट की है, तो उसका स्ट्रेट वे सजा जो है वो डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है। अब उसके बाद ये बातें तो मैंने आपको बता दी कि ये सारे मामला जो हैं ये डेली डायरी में लिखे जाते हैं। अब डेली डायरी के डिस्पोजल का भी मसला है। अब इन रूल्स के मुताबिक ये रूल्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं कि रोजनामचा जो है, जो डेली डायरी जो है, जो स्टेशन डायरी जो है, उसको आखिरी एंट्री उसमें होने के बाद, जब उस रजिस्टर में आखिरी एंट्री होती है, रजिस्टर सारा मुकम्मल हो गया और आखिरी एंट्री होती है, उस दिन से 2 साल तक उसको प्रिजर्व रखा जाएगा। 2 साल बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब मनशियात के केसों में एक शख्स को पकड़ के लाते हैं, बैठ के वो कार्रवाई कर देते हैं। अब जो मुकदमा दर्ज कर रहा होता है, कई दफा वो भूल जाता है कि मुहर्रर को बता दे कि भाई मैं ये कारस्तानी करने लगा हूं, मैं इस बंदे को उठा के लाया हूं, ये मैंने FIR कर दिया है। इस FIR के अंदराज के बाद रोजनामचे में आपने इसकी एंट्री डाल देनी है कि गिरफ्तार करके फलां फलां शख्स लेके आया। अब अगर एक शख्स 7 बजे शाम को किसी मुकाम से पकड़ा जाता है और उसके बाद FIR होती है, लेकिन रोजनामचे में उसका इंदराज नहीं होता कि फलां फलां शख्स, फलां फलां पुलिस ऑफिसर इस मुल्जम को हथकड़ियों में लेके आया है और मैंने इसको हवालात में बंद करवाया है। यहां पे एक चीज आप जहन में रखिएगा कि डेली डायरी में हवालात के अंदर जाने का भी इंदराज होता है और हवालात से जब बाहर निकाला जाता है तब भी इंदराज होता है।
और कई दफा एक ब्लंडर सेक्ट हो जाता है कि मैंने ट्रायल किया है और उसमें ये चीज मेरे सामने आई कि हवालात में से मगरिब के बाद, सूरज गुरूब होने के बाद हवालात में से बगैर तफ्तीश किसी भी मुल्जम को नहीं निकाला जा सकता। और ऐसा हुआ कि रात को 8 बजे लिखा जाता है कि जी मुल्जम को निकाला गया बगैर तफ्तीश। वो गैर कानूनी है, उसको नहीं कर सकता। ये 2 रजिस्टर मैंने एक्सप्लेन किए, ये आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अब मैं ज़रा थोड़ा सा तेज़ी के साथ सिर्फ नाम बताता जाऊंगा, क्योंकि कुछ रजिस्टर आपके साथ रेलेवेंट नहीं है, वो आपको किसी ट्रायल में काम नहीं देंगे। स्टैंडिंग ऑर्डर बुक है, सर्कुलर एंड अदर ऑर्डर्स हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर्स मीन के डे टू डे मुख्तलिफ नोयत के ड्यूटियों के हवाले से ऑर्डर्स आते हैं। ये रजिस्टर नंबर 3 2 परतों में होता है। इसमें सर्कुलर्स भी होते हैं। पहला पोर्शन जो होता है पार्ट 1 होता है, वो स्टैंडिंग ऑर्डर का होता है। दूसरा पोर्शन जो है वो सर्कुलर एंड अदर ऑर्डर्स होते हैं। रजिस्टर नंबर 4, रजिस्टर फॉर एब्सकॉन्डर्स एंड डिजर्टर्स। एब्सकॉन्डर्स क्या होते हैं और डिजर्टर्स क्या होते हैं? एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है कि जिसमें इश्तिहारियों का, एब्सकॉन्डर इश्तिहारियों का इंदराज होता है। उसमें पुलिस की जानिब से भी एक इश्तिहारी होते हैं जो बजरिया कोर्ट होते हैं, और एक कोर्ट के इटसेल्फ डिक्लेयर किए हुए इश्तिहारी होते हैं, उनका भी जिक्र होता है। ठीक हो गया। डिजर्टर्स किसे कहते हैं? जो कि किसी फोर्सेस से भगोड़ा हो, आर्म्ड फोर्सेस से भगोड़ा हो, या ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में भर्ती होते हैं उनमें से कोई भगोड़ा हो, तो उनका इंदराज भी उसमें होता है कि ये फला शख्स जो है ये आर्मी से भगोड़ा है। इसका एक मुकम्मल प्रोसेस है, लेकिन ये रजिस्टर इनको डील करता है। रजिस्टर नंबर 5, रजिस्टर ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, जो आपस में मामलात होते हैं। मिसलिनियस रजिस्टर है, इसमें पैटी मैटर्स, पैटी काउंट्स वगैरह ये सारा को। कैटल पाउंड रजिस्टर्स, क्रिमिनल ट्राइब्स रजिस्टर, द विलेज क्राइम रजिस्टर, द सर्विलेंस रजिस्टर। अच्छा, सर्विलेंस रजिस्टर जो है ये 2 किस्म के होते हैं। आपने शायद ये रजिस्टर नंबर 10 के बारे में आपको बताऊं कि उर्फ आम में आपने बड़ी दफा ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि 10 नंबरिया। 10 नंबरिए का मतलब यह है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, पैटी मैटर्स में भी और मेजर मैटर्स में भी। अब ये जो सर्विलेंस रजिस्टर है ये 2 तरह का है। एक है बैड कैरेक्टर रोल डिस्पैच्ड, एक है बैड कैरेक्टर रोल रिसीव्ड। ठीक हो गया कि जिनका किरदार मुआशरे में गंदा है, मुजरमाना है, उसके लिए एक रजिस्टर नंबर 10 मेंटेन किया जाता है कि ये शरारती आदमी है। अब उसके 2 पोर्शन होते हैं। एक जो कंफर्म्ड बैड कैरेक्टर का डिक्लेयर हो जाता है, और दूसरा जिसके बारे में अतलात आनी शुरू होती हैं कि इसने ये भी एक बुरी हरकत की, ये भी एक बुरी हरकत की, ये भी एक बुरी हरकत की। वो जुर्म हो भी सकता है, वो जुर्म की तरफ इकदाम भी हो सकता है, लेकिन वो एक बैड कैरेक्टर के जुमरे में आता है। उसको उर्फे आम में कहते हैं 10 नंबरी। ये रजिस्टर नंबर 10 उसकी बाबत है। फिर रजिस्टर नंबर 11, इंडेक्स टू हिस्ट्री शीट एंड पर्सनल फाइल्स, के मुख्तलिफ लोगों की हिस्ट्री शीट्स जो इलाके में, उस थाने की कॉन्स्टिट्यूंसी में मुख्तलिफ लोग होते हैं, वहाँ आने वाले SHO को ये रजिस्टर हेल्पफुल होते हैं। वो रजिस्टर्स निकालते हैं, रजिस्टर निकालने के बाद लोगों का देखते हैं कि कौन कौन इसमें, फिर वो उसको पिन पॉइंट करते हैं, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। या कोई इंसिडेंट होता है, कोई ऐसा वकूआ होता है जो इस नौइयत का हो कि वो रेगुलर होने वाला है, तो वो फिर ये रजिस्टर खोलते हैं, वो देखते हैं कि यार रेगुलर ऐसे जराइम करने वाले कौन कौन से लोग हैं, तो सबसे पहले वो उनको टच करते हैं कि आप तो नहीं, या आपके इल्म में तो नहीं, ये सारा कुछ।
रजिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन शीट डिस्पैच्ड, copy of information sheet received, copy of lookout notices received, minute book for gazetted officer के मुतलका ये फाइल बुक ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स के जो डेली या फोर्टनाइटली जो इंस्पेक्शंस होती हैं उसमें जो मुख्तलिफ सीनियर ऑफिसर्स आके करते हैं, रजिस्टर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, ये आपके इल्म में नहीं कि थाने में भी एक रजिस्टर मेंटेन होता है कि इलाके में कौन कौन वो जो होते हैं वॉचमैन चौकीदार होते हैं उनकी ड्यूटीज होती हैं कि बताओ आके कि इलाके में कौन फोत हुआ, कौन पैदा हुआ। ये हर इलाके का पुलिस स्टेशन भी ये रजिस्टर मेंटेन करता है। इसलिए बतौर वकील आपको ये भी इतला करता चलूं कि अगर आप समझते हैं कि किसी का बर्थ सर्टिफिकेट गलत बना है या किसी का डेथ सर्टिफिकेट गलत बना है तो आप ये वाला रजिस्टर नंबर 15 नंबर रजिस्टर, इसको जाके चेक कर सकते हैं। उसमें किसी की बर्थ और किसी की डेथ का लिखा जा सकता है। आजकल के दौर में ये कितना इफेक्टिवली मेंटेन होता है ये मेरे इल्म में नहीं, लेकिन आज से 50 साल पहले ये बहुत इफेक्टिवली मेंटेन होता था। अगर आप पार्क की बुक पढ़ लें तो उसमें भी ये इसका इन चीज़ों का जिक्र है। रजिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड प्रॉपर्टी के इलाके में कितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, कितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहायश पजीर हैं जो कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो तैनात नहीं किसी और जगह पे हैं, उनका भी पूरा रिकॉर्ड इनके पास होता है, होना चाहिए। आजकल होता है या नहीं इसके बारे में मैं आपको जिम्मेदारी से कुछ नहीं कह सकता। और जितनी प्रॉपर्टीज हैं गवर्नमेंट की उनका भी रिकॉर्ड होता है कि इस मेरी थाने की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट को बिलोंग करती हैं। रजिस्टर ऑफ लाइसेंसेस कि इस मेरे इस एरिए में कितने लोग हैं जिनके पास आर्म्ड लाइसेंसेस हैं, इसका भी एक रजिस्टर होता है। रिसीट बुक ऑफ फॉर आर्म एमुनिशन एंड मिलिट्री स्टोर्स कि वो थाने का अपना मामला है कि थाने में कितना असला, कितना एमुनिशन, कितना जो है वो बुलेट्स वगैरह, ये कितनी कम्युलेटिव सेंस में कि कितना असला आया और कितना गया। स्टोर रूम रजिस्टर है सबसे अहम रजिस्टर। अगर आप फौजदारी ट्रायल करना चाहते हैं तो रजिस्टर नंबर 19 आपके लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। रजिस्टर नंबर 19 में जो भी आप ट्रायल करते हैं उसमें आपके जुम्मे माल मुकदमा पढ़ना जरूर आता है। आपको जो 161 के बयानात मिलते हैं कि जी फलां तफ्तीशी अफसर थाने आया, उसने फलां माल मुकदमा मुहर्रर को हैंड ओवर कर दिया, बहुत जरूरी है रजिस्टर नंबर 19 को पढ़ना ट्रायल के दौरान। अगर एक ऑफिसर एक बयान लिखता है कि फलां फलां दिन मैंने फलां फलां चीज इससे रिकवर की, मैं फलां फलां वक्त पे थाने में पहुंचा, हवाले मुहर्रर की वो चीज, अब आपने रजिस्टर नंबर 19 चेक करना है कि आया रजिस्टर नंबर 19 में इसका इंदराज उसी दिन उसी वक्त हुआ था। अगर नहीं हुआ था तो मीनिंग देयर बाई के तमाम कागजी कार्रवाई थी। ये स्टोर रूम जो है वो थाने के अंदर ही होता है। रजिस्टर नंबर 19 जरूर मंगवाएं, उसके कॉलम्स बने होते हैं, उसमें बाकायदा तरतीब के साथ लिखा होता है कि इस मुकदमे में इस वक्त इस जगह से ये चीज फलां ऑफिसर मेरे हवाले की और ये मैंने फलां नंबर के तहत माल मुकदमा स्टोर रूम में रजिस्टर करवाया। इसलिए रजिस्टर नंबर 19 फौजदारी ट्रायल में और ख़ास तौर पे मनशियात के ट्रायल में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। कैश अकाउंट्स हैं। अब रजिस्टर नंबर
20 कैश अकाउंट है, ये रेलेवेंट नहीं है, ये उनका अपना मामला है। रजिस्टर नंबर 21 भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। ये है फाइल बुक फॉर रोड सर्टिफिकेट्स, बहुत अहमियत का हामिल है कि अगर एक माल मुकदमा स्टोर रूम में गया है तो स्टोर रूम में से निकलेगा रजिस्टर नंबर 21 को इन्वोक करके। उन रजिस्टर नंबर 19 के तहत माल मुकदमा गया स्टोर रूम में, स्टोर रूम से आगे सदर माल खाने में भिजवाना है या पीएफएसए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भिजवाना है, तो वो रजिस्टर नंबर 21 में उसका रोड सर्टिफिकेट बनेगा कि फलां फलां वक्त फलां फलां टाइम फलां फलां दिन ये माल मुकदमा माल खाने से निकाला गया और फलां फलां रोड नंबर के तहत फलां फलां पुलिस ऑफिसर या पुलिस ऑफिशियल को हैंडओवर किया गया कि या तो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जमा करवा के आए या सदर माल खाने में जमा करवा के आए, जो इनका बड़ा माल खाना होता है, जो कि थाने से दूर होता है, जिसका काम ही सिर्फ तमाम माल मुकदमात को रखना होता है। अगर इसमें और रजिस्टर नंबर 19 में फर्क आ जाता है, और कई दफा होता है कि 161 के बयान में और 21 नंबर रजिस्टर की डेट में फर्क आ जाता है, तो ये आपको ट्रायल में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा ये साबित करने के लिए कि तमाम कार्रवाई थाने में बैठकर हुई है। इसके बाद रजिस्टर नंबर 22 आ जाता है, प्रिंटेड रिसीट्स बुक, ये उनका अपना है। रजिस्टर नंबर 22 आ जाता है, दो पोर्शन में होता है, पुलिस गजट होता है और क्रिमिनल इंटेलिजेंस गजट होता है। इसका आपके साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं, ये उनके अपने। फिर रजिस्टर नंबर 23 ये पुलिस रूल्स है। फिर रजिस्टर नंबर 24 है, चार्ज नोट्स ऑफ ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, कि जब भी कोई इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एसएचओ अपना ओहदा छोड़ के जाता है तो वो एक अपनी याददाश्त लिख के जाता है कि इस थाने की हदूद में क्या क्या मुश्किलात हैं और कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जो थाने में मौजूद पुलिस अफसरान को टफ टाइम देता है। वो एक छोटा सा अपना हिस्ट्री लिख के जाता है, जिसमें आने वाले इंचार्ज पुलिस स्टेशन को, एसएचओ को आसानी पैदा हो जाती है कि वो आके रजिस्टर नंबर 24 खोलता है और उसको पढ़ता है, और पढ़ने के बाद ये असेस करता है कि इस पुलिस स्टेशन में मुझे ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़नी है या मैं रूटीन में ही एसएचओ शिप कर लूँ तो मैं इस पुलिस स्टेशन को अच्छे तरीके से अमन और सुकून से चला सकता हूँ और अमन और सुकून कायम कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूं कि इन रजिस्टर्स के बारे में मैंने आपको मुकम्मल तौर पर बता दिया है। मज़ीद तफसीलात के लिए अगर मुझे फीडबैक आया तो मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूंगा 1 by 1 रजिस्टर, और एक एक रजिस्टर पे एक एक लेक्चर डिटेल के साथ माइन्यूटली आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच।